यूपी के वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना। जो भी उत्तर प्रदेश के वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं वह इन 4 जरूरी कामों को जरूर करा लें, नहीं तो कई हजार वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त का पैसा तो नहीं मिला है। यदि वह इन जरूरी कामों को नहीं करवाते हैं तो अगली किस्त का भी पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की भी धनराशि नहीं मिलेगी। इसीलिए वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को यह 4 काम कराना अति आवश्यक है। जब आप इन चारों जरूरी कामों को करा लेंगे उसके बाद आपको कहीं भी दौड़ने या चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वह कौन से 4 अति आवश्यक कार्य हैं जिनको वृद्धा विधवा या दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को कराना अनिवार्य है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। अब आपको बता दें, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पहला जरूरी काम यह है कि पेंशन का पैसा पाने के लिए लाभार्थी पोर्टल पर आधार कार्ड का प्रमाणीकरण जल्द से जल्द करा लें, यानी कि पोर्टल पर आधार कार्ड का सत्यापन कराना वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए अति आवश्यक है, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। यदि आप आधार कार्ड का सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पेंशन की धनराशि नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अब आपको वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए दूसरा जरूरी काम यह है कि पेंशन का पैसा पाने के लिए पेंशन लाभार्थी अपने बैंक खाते में फटाफट डीबीटी या एनपीसीआई को लिंक करा लें। यदि आप अपने बैंक खाते में डीबीटी या एनपीसीआई को लिंक नहीं कराते हैं तो आपके बैंक खाते में पेंशन की धनराशि नहीं आएगी। इसीलिए आप जल्द से जल्द बैंक खाते में डीबीटी या एनपीसीआई को लिंक करा लें। इसके साथ ही अब वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए तीसरा जरूरी काम यह है कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए, यानी कि पेंशन के लाभार्थी का राशन कार्ड बना होना चाहिए। यदि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है, यानी कि आपका राशन कार्ड नहीं बना है, तो आपको पेंशन का पैसा कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आपको बता दें, वृद्धा विधवा और दिव्यांगों के लिए चौथा जरूरी काम यह है कि पेंशन की धनराशि के लिए पेंशन लाभार्थी के पास फैमिली आईडी कार्ड होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास फैमिली आईडी कार्ड नहीं होगा तो भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। फैमिली आईडी कार्ड को आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपकी फैमिली आईडी बन जाएगी। अब आपको बता दें, यदि आपका राशन कार्ड बना है, यानी कि आपका नाम राशन कार्ड में है, तो आपको फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फैमिली आईडी कार्ड को ना बनवाइएगा। और कहीं यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आप जल्द से जल्द फैमिली आईडी कार्ड को बनवा लें, यानी कि जिनका राशन कार्ड बना है उनको फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। और जिन पेंशन लाभार्थियों का राशन कार्ड नहीं बना है वे लाभार्थी फटाफट फैमिली आईडी कार्ड को बनवा लें। और फैमिली आईडी कार्ड को बनवाने के बाद वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी फैमिली आईडी कार्ड को पेंशन के साथ लिंक भी करा लें। यदि आप इन जरूरी कामों को नहीं कराते
करते हैं तो आपको आने वाली अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आप वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं तो आप इन चारों जरूरी कामों को करा लें। जब आपके ये चारों आवश्यक कार्य हो जाएं, उसके बाद आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी अगली किस्त का पैसा विभाग की तरफ से भेजा जाएगा तब आपके बैंक खाते में पेंशन की धनराशि आ जाएगी। यदि आपको पिछली रुकी हुई पेंशन का पैसा नहीं मिला होगा वो भी अगली किस्त के साथ में आ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इन जरूरी कार्यों को करा लें। और आपको बता दें, जिन दिव्यांगों को अभी तक जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त का पैसा नहीं मिला है, अब उन दिव्यांगों की जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त का पैसा तब मिलेगा जब दिव्यांगों की अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दिव्यांगों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की किस्त के साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर की रुकी हुई पेंशन का भी पैसा मिल जाएगा। तब तक यूपी के दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का इंतजार करना है। और दिव्यांगों की अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की किस्त का पैसा लगभग 10 दिसंबर से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड होना शुरू हो सकता है। और वहीं 20 दिसंबर से पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में आना शुरू हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही पेंशन को लेकर कोई और अपडेट सामने आता है आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर रखना है।